Welcome my dear friends. So today's I am going to discuss most important notification regarding your assistant professor and associate professor regarding यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है और ये निकली हुई है ओनली ऑन SC ST OBC के लिए। तो किसके लिए? JNU यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जो यहाँ पे स्कूल्स है, ठीक है, जैसे बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटेशनल हो गया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन साइंस हो गया, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टडीज़ हो गया, ओके, इन सब के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे आपकी कैटेगरी होनी चाहिए SC ST OBC ओनली। अब हम बात कर लेते हैं कि किसके लिए नेट क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है और किसके लिए यहाँ पे PhD मैंडेटरी है। एक तो होती है आपकी टेक्निकल डिग्री, दूसरी होती है नॉन टेक्निकल डिग्री में कौन कौन सी आती है? जो आपके 85 सब्जेक्ट है वो नॉन टेक्निकल डिग्रीज़ में आते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है? पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी की सभी नॉन टेक्निकल है। इनके लिए यहाँ पर कंपल्सरी बताया है कि इनके लिए नेट, स्लेट या इससे भी जो भी है रिलेटिव वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मान लो कि आपके पास में नेट नहीं है, आपके पास में सेट है, आप देख सकते हो आपके पास में यहाँ पे क्या है? सेट है, स्लेट है। तो इन सब की रिक्वायरमेंट है किसके अंदर? असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है ना। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसका पे स्केल रहने वाला है 57,700 और 1,82,400, ठीक है। और एकेडमिक पे लेवल आपको 10th के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए 55% मास्टर डिग्री विद यहाँ पे नेट स्लेट लाइक आपके पास में कुछ भी हो, एक मैंडेटरी है। लास्ट में यहाँ पे बोला है कि अगर आपको PhD एडमिशन अगर आपने लिया हुआ है तो PhD के अंदर PhD रेगुलेशन एमफिल अवॉर्डेड है आपके पास में, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए MPhil PhD का। तो देखो इसमें सभी के सभी कंपल्सरी बताया है। अब कहीं कहीं पे आ रहा है कि नेट ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता देती हूँ कि जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, लाइक एक आपने BTech कर रखा है, MTech कर रखा है, उसके बाद में आपने MTech कर रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जितने भी नॉन प्रोफेशनल या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके लिए मैंडेटरी बताया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोफेसर के बारे में कि प्रोफेसर की पे स्केल रहने वाली है 1,44,200 और 2,18,200, ये है प्रोफेसर पे स्केल। अब यहाँ पर मांगा है PhD डिग्री आपके पास में, अगर आपने किया है रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास में जो भी सब्जेक्ट थी उससे रिलेवेंट ही आपको करना है PhD डिग्री, तो वो है आपके पास में। या फिर आपके पास में इससे रिलेटिव यानी कि एकेडमिक इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पर बोला है कि आपके पास में थीसिस आपने लिखी हुई है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपीरियंस है आपके पास में 10 ईयर्स का, क्या बोला? एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेसर के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी है। देखो यहाँ पर नेट के लिए नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे PhD ऐड कर दिया, तो PhD के लिए तो नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपके पास में PhD नहीं है तो PhD का तो एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप PhD में एडमिशन ले पाओगे। और जो PhD का एग्ज़ामिनेशन होता है वो नेट के ऊपर बेस्ड रहता है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो नेट आपका कंपलसरी है, अभी भी कंपलसरी है। नेट नहीं है, नहीं हटाया गया है और ये नहीं हटेगा। और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बोला है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ में। और आपके पास में देखो यहाँ पर PhD के लिए वो बोला है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि टेक्निकल डिग्री के लिए नेट ज़रूरत नहीं है, और जो जितनी भी नॉन प्रोफेशनल नॉन टेक्निकल डिग्री है उनके लिए ज़रूरी है। और वैकेंसीज़ आप देख सकते हो पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।